इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। एक पुरानी खबर से जोड़ता चलो आपको। हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जलगांव बीएसएनएल के जीएम महेश कुमार जो हैं वो अपने सहकर्मचारियों से, मतलब जो ड्राइवर हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हमने आपको दिखाया था कि जब वो सब्जी लेने के लिए जाते हैं सरकारी गाड़ी से, सरकारी गाड़ी का गलत इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उस ड्राइवर का भी गलत इस्तेमाल करते हैं। जहां वो खड़े होते हैं, ड्राइवर आता है, उनका गेट खोलता है, फिर वो जनाब उतरते हैं। जैसे छुआछूत की बीमारी हो, कोई चीज ऐसा हो दरवाजे पे जिसको छूने से उनको कोई बीमारी हो जाएगी। जब वो सामान खरीदी करके आते हैं तो ड्राइवर गेट खोलता है, फिर जनाब बैठते हैं राजा महाराजा की तरह, और फिर वो गाड़ी चलती है। ऐसा अगर 10 जगह वो रुकते हैं तो ड्राइवर बेचारा भले ही परेशान हो, लेकिन वो आता है, दरवाजा खोलता है, और उसके बाद ये महेश कुमार जी जो हैं बीएसएनएल के महाराजा, वो इस तरीके से ट्रीट देते हैं अपने ड्राइवर को। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको अभी आप वीडियो दिखाऊंगा। ऑफिस में जब वो आते हैं तो ऑफिस का दरवाजा खोलने के लिए पहले एक महिला कर्मचारी को वहां पर जो तैनात है उसको बोला जाता है कि उनका दरवाजा खोले। फिर वो जब आते हैं तो उसका दरवाजा वो खोलती हैं। दरवाजा खोलने के बाद उनका जो सामान लेकर आदमी आता है वो सामान लेकर वो अंदर जाती। अरे साहब, तो की महिमा तो इतनी है कि कुर्सी से गिरा हुआ जो टॉवेल नीचे गिर जाता है उसको भी वो उठाते नहीं है, उसके लिए भी घंटी बजा के आदमी बुलाते हैं, नीचे से वो टॉवेल उठा के देता है और उसके बाद वो उसको वहां पे रखते हैं। पेन गिर जाए तो पेन भी वो खुद से नहीं उठाते हैं, पेन गिरा तो उसके लिए भी कर्मचारी आता है उठाने के लिए। ये तो बेइज्जत कर रहे हैं अपने सहकर्मचारियों को। और हैरत की बात है सरकार की, मतलब जिस महेश कुमार के ऊपर महिलाओं से बदतमीजी करने के आरोप लगाते हुए उसकी जांच भी की गई, बड़ी जांच हुई, दिल्ली तक रिपोर्ट गई, दिल्ली ने इनका तबादला कर दिया। जबकि इन जैसे व्यक्ति को तो घर पे बैठा देना चाहिए डायरेक्ट। ऐसे व्यक्ति कहीं पे भी काम करने के लायक नहीं है, जो इस तरीके से दुर्व्यवहार करते हैं अपने कर्मचारियों से। मराठी भाषा का मतलब उन्होंने मराठी भाषा को अपमानित कर दिया था। मराठी भाषा में आज भी उनके कार्यालय में उनके सामने कोई बात करता है तो वो उनको चुप कराते हैं। बेचारे मराठी भाषिक जो हैं वो आखिरकार कहाँ जाएंगे। और मैंने लास्ट टाइम दिखाया था कि किस तरह से मनसे और शिवसेना आई थी। क्या एक ही बार आएगी? अरे भाई जाइए, देखिए क्या हो रहा है मराठी भाषा के साथ। मनसे, शिव सैनिक, ये लोग जब वहां पे गए थे तो बहुत सारी बातचीत हुई, उन्होंने माफी मांगी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। वो आज भी वैसा ही करते हैं। और मैंने उनके वरिष्ठों से भी बातचीत करने का प्रयास किया। हरिंदर जी नाम है, हरिंदर कुमार, वो पूना में बैठते हैं, उनसे ही बात करने का प्रयास किया। उन्होंने तो शायद ट्रू कॉलर पे मेरा नाम देखते ही फोन उठाना उचित नहीं समझा। मानता हूं कि कहीं व्यस्त होंगे वो। तो क्या कल से आज तक 24 घंटे हो चुके, अभी तक व्यस्त ही होंगे। उन्होंने कोई कॉल नहीं किया। मैंने उनको मैसेज भी किया कि सर मुझे बातचीत करनी है महेश कुमार जी के बारे में, इनका तबादला हो गया है भाई, तो फिर ये यहाँ पे बैठे क्यों हैं? लोगों से अत्याचार करके बदला ले रहे हैं। जिन जिन ने शिकायत की थी उन सब की मुझे जानकारी मिली कि वो उन सब से बदला रहे हैं। किसी का तबादला कहीं कर दे रहे हैं, किसी का तबादला कहीं कर दे रहे हैं, कोई भी इंक्वायरी उसके खिलाफ बैठा दे रहे हैं। तो क्या उससे बदला लेने के लिए हरिंदर कुमार जी आपने उनको रिलीव नहीं किया है? यही बात मुझे उनसे पूछनी थी और मैं पूछूंगा, मैं उनको फिर से कॉल करूंगा। ये तो गलत बात है कि जब इनको यहां से तबादला कर दिया इनका, तो इनको यहां से हटाइए ना। जो धुलिया के व्यक्ति को, धुलिया के अधिकारियों को यहाँ का चार्ज दिया, उनको सब कुछ संभालने दीजिए, इनको यहाँ से रफा दफा कीजिए। मुझे ये भी पता चला कि इनके बेटी जो हैं उनकी 10वीं के एग्जाम है, ये बोल के वो कुछ रियायत चाहते, तो ठीक है ना, छुट्टी दीजिए इनको, 10वीं की परीक्षा करवाएं वो बेटी को। लेकिन इस तरीके से कर्मचारियों पर अत्याचार करने के लिए और कर्मचारियों से बदला लेने के लिए इनको यहाँ पे रखना बिल्कुल गलत है। इसकी भी शिकायत होनी चाहिए। मंत्रियों को, जो टेलीकॉम के अधिकारी हैं, टेलीकॉम के मंत्री हैं, उनको इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। और ये बात जो है मैं तो ऊपर तक लेकर जाऊंगा, इस चीज को मैं ऊपर तक ले जाकर देखूंगा कि ये केंद्र सरकार के अंतर्गत सब कुछ आता है और इस तरीके का अत्याचार कर रहे हैं। जहां एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करो, महिलाओं के लिए नई नई योजना आ रही है, इनके कार्यालय में महिलाओं के साथ बेइज्जती की जाती है उनकी। और वो लोग इसलिए कुछ नहीं कह पाते हैं क्योंकि इनके साहब हैं, साहब के ऊपर साहब का हाथ है। तो बहुत सारी परेशानियां हैं और बहुत सारी चीजें हैं। अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए
और कुछ करिए या मत करिए, इनको यहाँ से निकालिए ताकि बाकी जो लोग परेशान हो रहे हैं वो परेशान ना हो सके। गावची नवी ओळख वस्त्रनगरी, घटस्थापनेपासून नवीन वास्तू, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव. सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा. सुरेश कलेक्शन्स अँड क्या क्रिएशन, जो लोग जळगाव. बाहर